हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ स्काईलॉर्ड का एपिसोड नंबर 7। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्काईलॉर्ड एल्डर सी लियांग की पावर को रिस्टोर करते हुए सोरिंग क्लाउड सेक्ट में वापस आ गए। उन्होंने आते ही एल्डर फैंग की पिटाई करके उसे कैद कर दिया और अब वो जियांग को लेकर एक ऑक्शन में जाने की प्लानिंग करते हैं। साथ ही उन्होंने जानबूझकर एल्डर फैंग को वहाँ से भागने का मौका दिया ताकि वो अपने साथियों के साथ सोरिंग क्लाउड सेक्ट पर अटैक करने वापिस आ जाए। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि जियांग और स्काईलॉर्ड टियान्यून सिटी के एकदम करीब आ चुके हैं। उस वक्त आसमान में करोड़ों सितारे टिमटिमा रहे थे, जिन्हें देखकर जियांग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो स्काईलॉर्ड को बताती है कि देखो ये सितारों भरा आसमान कितना खूबसूरत दिख रहा है। जिस पर स्काईलॉर्ड कहते हैं कि मुझे पता है तुम और शाओचेन ऐसे सितारों भरे आसमान को देखना काफी ज्यादा पसंद करते होंगे। मेरे ख्याल से तुम दोनों ने ऐसे कई सारे नजारे देखे होंगे। लेकिन उनकी बातों से जियांग काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो कह रही थी कि आखिर शाओचेन ऐसी बातें क्यों कर रहा है, मानो ये रियल शाओचेन हो ही ना। अब स्काईलॉर्ड उससे कह रही थी कि जल्दी से टियान्यून सिटी की तरफ रवाना हो जाओ, हम पूरी रात सितारे देखने में जाया नहीं कर सकते। रास्ते में जियांग शाओचेन को बता रही थी कि हम सोरिंग क्लाउड सेक्ट से पहली बार बाहर आए हैं, इसलिए मैं तो इस ट्रिप को काफी ज्यादा एंजॉय करना चाहती हूँ। और फाइनली ये लोग टियान्यून सिटी पहुँच गए। स्काईलॉर्ड कह रहे थे कि वाकई ये सिटी तो काफी ज्यादा शानदार नजर आ रही है। वहीं पर जियांग भी टियान्यून सिटी की तारीफ कर रही थी। वो कहती कि ये सिटी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सिटी इस रिमोट एरिया में लोकेटेड क्यों है। इसे तो हमारी राजधानी के पास होना चाहिए था। जिस पर स्काईलॉर्ड बता रहे थे कि शायद मॉर्टल की दुनिया इस सिटी के खजाने को हैंडल नहीं कर पाएगी और इसी वजह से टियान्यून सिटी रेगिस्तान में लोकेटेड है। जिस पर जियांग कहती कि मैंने सुना है टियान्यून सिटी में बहुत ही डिलीशियस खाना मिलता है। यहाँ आते वक्त मास्टर सी लियांग ने मुझे ढेर सारे सिल्वर कॉइन्स दिए थे, तो क्यों ना हम उन्हें खर्च करके पेट भर खाना खाए। मुझे तो काफी ज्यादा भूख लगी है। जिसके बाद जियांग ने अलग अलग डेलिकेसीज ट्राई करना शुरू कर दिया। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या खाना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। वहाँ बिकने वाली हर एक चीज काफी ज्यादा लजीज थी। अब खाना पीना होने के बाद जियांग शॉपिंग करना शुरू कर देती है। वो स्काईलॉर्ड को 2 हेयर पिन्स दिखा रही थी। उनसे कहती शाओचेन बताओ ना इसमें से कौन सी मुझ पर ज्यादा अच्छी लगेगी। तो स्काईलॉर्ड इरिटेट होकर कह रही थी कि ये सवाल तो काफी ज्यादा मुश्किल है, आज तक मुझसे ऐसा सवाल किसी ने नहीं किया था। तुम्हें जो भी अच्छी लगे वो खरीद लो, मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता। उनकी बातें सुनकर जियांग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो मायूस होकर पुराने दिनों को याद करती है जब शाओचेन ने अपने हाथों से उसे इयररिंग पहनाई थी। जब जियांग ने उससे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, जिस पर वो कह रहा था कि तुम पर तो कोई भी चीज अच्छी लगती है, वैसे देखा जाए तो तुम्हें खूबसूरत दिखने के लिए इन चीजों की जरूरत भी नहीं है। अब वही इयररिंग जियांग के पास होती है। वो कहती शाओचेन क्या तुम मुझे इसे पहना सकती हो। अब स्काईलॉर्ड इस पर कोई जवाब दे पाए इससे पहले उन्हें कुछ बच्चों ने धक्का दे दिया। दरअसल उस शॉप पर स्काईलॉर्ड के मास्क बेचे जा रहे थे और वो सभी बच्चे उस मास्क को पहनना चाहते थे। ये देखकर वो शॉपकीपर उन पर चिल्लाने लगता है। वो बंदा कह रहा था कि ये हेवनली मास्क मेरी शॉप का एक बेस्ट सेलिंग आइटम बन चुका है, इसलिए जल्दी से इसे यहाँ रख दो। इसका सीधा मतलब ये था कि स्काईलॉर्ड की बहादुरी की चर्चे टियान्यून सिटी तक भी पहुँच चुके हैं। स्काईलॉर्ड सोचते हैं कि ये मॉडल्स तो काफी ज्यादा अजीब है, अगर इन्हें कोई पावरफुल बंदा दिख जाए तो ये तुरंत ही उसे हीरो बना देते हैं। और उसी मार्केट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जियांग मेंग पर नजर रखी हुई थी। वो कहती है कि अच्छा हुआ जियांग मेंग यहाँ चली आई, अब तो मेरा काम काफी ज्यादा आसान हो गया। अब टियान्यून सिटी में काफी सारी आतिशबाजी की जा रही थी, जिसे देखकर जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कह रही थी पता नहीं इस सिटी को किसने बनाया होगा। और तभी वहाँ पर एक बंदा चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने लगता है कि आज जियांग फैमिली की यंग मास्टर लॉर्ड चुआन का जन्मदिन है और वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हमारे टियान्यून सिटी में पहुंच चुके हैं। तभी कैरेज बड़ी ही तेजी से सिटी में एंटर करती है। वो बंदा सबको साइड में हटने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसने अपनी बग्घी का स्पीड कम नहीं किया। वो बंदा कह रहा था कि हमारे यंग मास्टर चुआन अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए जल्दी से साइड में हट जाओ। इधर जियांग दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद ही उस बग्घी के नीचे आने वाली थी, मगर समय रहते स्काईलॉर्ड उसे साइड में खींच लेते हैं। उस यंग मास्टर ने लोगों के लिए ढेर सारे पैनकेक्स रास्ते पर डाल दिए थे, जिस पर कुछ छोटे बच्चे टूट पड़ते हैं। उन बच्चों का बर्ताव देखकर स्काईलॉर्ड जियांग से कह रहे थे कि इस जगह पर तुम्हें थोड़ा सा संभाल कर रहना होगा, यहाँ के लोगों में कोई भी चीज लालच पैदा कर सकती है। अब उसी यंग मास्टर चुआन के जन्मदिन के चलते वहाँ पर ढेर सारी आतिशबाजी की जा रही थी। साथ ही ऑक्शन हॉल की सर्वेंट उस बंदे का फूलों की पंखुड़ियों से स्वागत करने लगती है, जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। साथ ही वहाँ पर एक रेड कारपेट बिछाई गई, मानो वहाँ पर यंग मास्टर नहीं बल्कि कोई सेलिब्रिटी
भी आया हो। और अब हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कि अपनी सर्वेंट के साथ उस कारपेट से गुजर रहा था। वहाँ मौजूद सभी लोग उस यंग मास्टर को पुकारने लगते हैं। खूबसूरत लड़कियाँ तो इस बंदे को देखने के लिए मरी जा रही थी। अब जैसे उस बंदे ने अपना फैन हटाया, लोग उसका हैंडसम फेस देखकर हैरान हो गए। दरअसल ये बंदा किंगजू डोमेन का यंग मास्टर होने की वजह से ही उसे इतनी इज्जत मिल रही थी। वो बंदा भी लोगों की एक्साइटमेंट देखकर खुश हो गया। वो कहते हैं, वाह, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि यहाँ के लोग मुझे इतना ज्यादा पसंद करेंगे। मेरी तो टियान्यून सिटी में ढेर सारे फैंस हैं। और अब वहाँ पर ऑक्शन का मालिक आ जाता है। वो यंग मास्टर का स्वागत करते हुए कह रहा था कि आज हमारे ऑक्शन हाउस में बहुत ही खास ट्रेजर आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे ट्रेजर हमने आपके आने की खुशी में ही बाहर निकाले थे। ये देखिए, ये है लैंटियन का ब्रोकेड। अब उसे देखकर तो काफी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, लेकिन यंग मास्टर को ब्रोकेड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो ऑक्शन हॉल का मास्टर उसे दूसरा ट्रेजर दिखाने लगता है। वो कह रहा था कि ईस्टर्न समंदर के पर्ल्स हैं। ये मोती आपको यकीनन पसंद आएंगे। लेकिन यंग मास्टर को छोड़ के वहाँ मौजूद सारी पब्लिक को मोती पसंद आ गए थे। अब यंग मास्टर को बीस्ट हेड से बनाया हुआ ब्रेसलेट भी दिखाया गया, लेकिन वो भी इस बंदे को पसंद नहीं आता। अब उसका रवैया देखकर तो ऑक्शन हॉल के मास्टर को टेंशन आ रहा था। यंग मास्टर कहता है कि तुम्हारे पास तो वही घिसी पिटी चीजें हैं जिन्हें देख देख के मैं तो उकता गया हूँ। मुझे कुछ ऐसी चीज दिखाओ जो मैंने आज तक न देखी हो, जो सबसे अलग हो। तो ऑक्शन हाउस का मास्टर कहता है कि मेरे पास एक गोल्डन तोता है, मेरे ख्याल से वो आपको पसंद आएगा। मगर वो यंग मास्टर बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ था। अब तो काफी ज्यादा इरिटेट भी हो जाता है। इसलिए वो बंदा फाइनली लड़कियों को ऑफर करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था, देखिए हमारे पास बहुत ही खूबसूरत लड़कियां भी है जो यकीनन आपका दिल जीत लेगी। जिस पर यंग मास्टर कहता है कि मैंने तो यहाँ आके अपना सारा वक्त जाया कर दिया। यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरा दिल जीत पाए। तुम्हारा स्प्रिंग विंड पवेलियन किसी काम का नहीं। और अब वो ऐसी बातें करते हुए एक केज के पास से गुजर जाता है। उस केज में एक जंगली लड़की को कैद करके रखा था, जिसे देखकर यंग मास्टर की आंखें फटी रह गई। वो लड़की उस केज से बाहर आने की पूरी कोशिश कर रही थी और फाइनली वो केज के दरवाजे को ओपन करते हुए सीधा यंग मास्टर पर कूद गई। यंग मास्टर तो काफी ज्यादा डर जाता है। अब वो जल्दी से पीछे हट गया। यंग मास्टर के गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ चुके थे। इधर वो जंगली लड़की अपनी जंजीरों को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी और उसका टारगेट था यंग मास्टर। मानो आजाद होते ही वो उसे फाड़ देगी। तब तक जियांग और स्काईलॉर्ड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जियांग को तो उस लड़की के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कह रही थी कि यहाँ के लोग तो बहुत ही जालिम है। इन्होंने उस बच्ची को पिंजरे में कैद करके रखा। अगर इन्हें अच्छी कीमत मिल जाए तो ये इसे भी बेच देंगे। जिस पर स्काईलॉर्ड कह रही थी कि पता नहीं तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो। इस मॉर्टल की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। यहाँ पर हर एक चीज को पैसों से खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि इंसान भी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर जियांग काफी ज्यादा चौंक जाती है। वो दिल में ही सोचती कि जब से शाओचिन इंजरी से रिकवर हुआ है वो काफी ज्यादा बदल गया। वो पहला कभी ऐसी बातें नहीं किया करता था। ऐसा लगता है कि मानो उसका नजरिया ही बदल गया हो। साथ ही इसके चेहरे पर मुझे एक अजीब सा लुक नजर आता है। इधर ऑक्शन हॉल का मालिक यंग मास्टर से माफी मांग रहा था। वो कहता है कि इस जंगली लड़की ने तो आपको डरा ही दिया। दरअसल हम उसे डांस की ट्रेनिंग देना चाहते थे, मगर वो है कि किसी को अपने पास आने ही नहीं देती। लेकिन तभी वो बंदा देखता है कि यंग मास्टर तो उस लड़की पर फुल टू फिदा हो चुका है। वो तो बस घूर घूर के उस लड़की को देखते जा रहा था। वो कहता है कि ये बंदी तो एक अनमोल हीरा है। मैंने आज तक ऐसी बंदी नहीं देखी थी। ये तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आ गई। अब उसकी बातें सुनकर ऑक्शन हॉल का ओनर भी थोड़ा सा चौंक गया। वो कह रहा था, यंग मास्टर मैं मानता हूँ कि ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसकी ब्लड लाइन बीज से रिलेटेड है, यानी कि इसके अंदर खूंखार जानवरों का खून दौड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपने इस बेकार सी लड़की को खरीदना चाहिए। ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन यंग मास्टर तो उसकी एक नहीं सुनता। वो कह रहा था कि ये लड़की मुझे काफी ज्यादा पसंद आ गई। ये जंगली है तो क्या हुआ, जंगली लड़कियां भी काफी ज्यादा कूल होती है। जिसके बाद वो अपनी सर्वेंट को हुक्म देता है कि जल्दी से जाकर इस बंदी को मेरे पास लेके आओ। तो लोग तुरंत ही उस बंदी को कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन उसी वक्त उस लड़की के हाथों पर लगी हुई जंजीरें ब्रेक हो गई, जिससे उसके हाथ तो आजाद हो गए थे। अब उन सिपाहियों पर अटैक करना शुरू कर देती है। उसका खूंखार रूप देखकर तो यंग मास्टर की भी फट गई। अब वो लड़की यंग मास्टर पर कूदने ही वाली थी, लेकिन उसके गले में बंधी हुई जंजीर अभी भी कायम थी, जो उसे पीछे पटक देती है। इसलिए वो लड़की अब अपनी गले की जंजीर को भी तोड़ने की फिराक में थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर फाइनली उस चेन को भी ब्रेक कर दिया, यानी कि अब वो पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। इधर यंग मास्टर के बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ गए थे। तो उस लड़की ने तुरंत ही जाकर अपने शार्प नाखूनों से
एक बंदे को खत्म कर दिया और दूसरे को भी उसने बड़ी ही बुरी तरीके से फाड़ दिया था, जो देखकर यंग मास्टर चुआन काफी ज्यादा डर जाता है। अब उस लड़की का अगला टारगेट था यंग मास्टर, इसीलिए यंग मास्टर तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। वो लड़की भी एक बीस्ट जैसे बड़ी ही तेजी से उसका पीछा कर रही थी। इधर यंग मास्टर भागते हुए सीधा स्काई लॉर्ड के पास आ गया था और तब स्काई लॉर्ड अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करते हुए इस बंदी को गौर से देखने लगते हैं। उस लड़की के अंदर उन्हें एक रेयर बीस्ट की स्पिरिट बॉडी नजर आ रही थी, जिससे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो कह रही थी कि ये बंदी तो मेरे काम आ सकती है। तब तक वो लड़की स्काई लॉर्ड पर अटैक करने के लिए उनके एकदम करीब आ चुकी थी, मगर वो तुरंत ही अपनी पावरफुल ऑरा से उस बंदी को काफी पीछे पुश कर देते हैं। ये देखकर वो लड़की अब बहुत ज्यादा भड़क गई थी, इसलिए वो अपने रेयर बीस्ट को समन कर लेती है, जिसके बाद वो अपना पूरा दम लगाकर सीधा स्काई लॉर्ड पर जंप लगा देती है। इधर जियांग स्काई लॉर्ड को बचाने के लिए आगे आ चुकी थी, मगर तभी स्काई लॉर्ड अपना पाव पटकते हुए अपनी पावर्स को रिलीज कर देते हैं। उन्होंने उस पूरी जगह को फ्रीज कर दिया था। वहाँ मौजूद हर एक शख्स फ्रीज हो गया सिवाय स्काई लॉर्ड और उस लड़की के। स्काई लॉर्ड ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस बंदी को बहुत पीछे पुश कर दिया, मगर वो लड़की तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। वो तो बस यहाँ से वहाँ जंप करते हुए स्काई लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ती है। इस बार तो स्काई लॉर्ड ने उसका हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमा दिया। तो लड़की भी वहाँ मौजूड लोगों के सिर पर जंप करते हुए अपना बैलेंस बनाने लगती है और अब इस बार उसने भी स्काई लॉर्ड पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन स्काई लॉर्ड उसके हर एक अटैक को डॉज करती जा रही थी और मीनवाइल उन्होंने उस लड़की पर एक पाम अटैक कर दिया, जिससे वो लड़की सीधा पिंजरे की तरफ चली गई। उसी वक्त स्काई लॉर्ड ने वहाँ मौजूद लोगों को अनफ्रीज भी कर दिया था। अब वो लड़की दोबारा से पिंजरे में कैद हो गई, जिसे देखकर यंग मास्टर तुरंत ही उठ जाता है। अब इससे पहले कि वो बंदा कुछ बोल पाए, स्काई लॉर्ड कहते हैं कि ये लड़की मेरी है, तुम किसी और को सिलेक्ट कर लो। ये सुनकर यंग मास्टर कहता है, क्या कहा तुमने, जरा फिर से बताओगे? तो स्काई लॉर्ड उसे जवाब देते हैं कि तुम उस लायक नहीं हो जो मैं एक ही बात को तुम्हारे सामने 2 बार रिपीट करूं। उनकी इस बात से वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो गए। वो कहते हैं कि शायद इस बंदे का दिमाग खराब हो चुका है, जो इसने यंग मास्टर के साथ इस लहजे में बात की। ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा घमंडी है। इधर यंग मास्टर कह रहा था कि बच्चे, क्या तुम्हें पता नहीं मैं किंगजू डोमेन की जियांग फैमिली का यंग मास्टर हूँ। मगर स्काई लॉर्ड ने तो उसे एकदम कड़ा लुक दिया, जिसे देखकर ही चुआन डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसने इस बंदे का क्या करना चाहिए और तभी उसकी नजर जियांग पर पड़ती है। जियांग को देखते ही यंग मास्टर चुआन के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे तो जियांग से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। वो कह रहा था, वाह ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि स्काई लॉर्ड ने ऑक्शन हाउस के ओनर को कुछ पैसे ही दे दिए थे। वो कहता है कि अब ये लड़की मेरी हो गई, लेकिन उस ओनर को तो यंग मास्टर का डर था, क्योंकि यंग मास्टर भी उस लड़की को खरीदना चाहता है। इधर यंग मास्टर ने स्काई लॉर्ड को बहुत ही गुस्से में आवाज दिया, लेकिन तभी उसके दिमाग की घंटी बज जाती है। वो कहता है, 1 सेकंड, यहाँ पर कोई ट्रैप है। शायद ये लोग चाहते हैं कि मैं इस बंदे को खत्म कर दूं। अगर मैंने इस बंदे को यहाँ मार दिया तो टियान्यून सिटी के कानून के तहत मैं गुनहगार साबित हो जाऊंगा और इससे मेरे जियांग फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब ये सब सोच कर वो जोर जोर से हंसने लगता है। स्काई लॉर्ड भी शॉक हो गए थे कि आखिर ये बेवकूफ हंस क्यों रहा है। जिसके बाद यंग मास्टर कह रहा था, बच्चे मैं तुम्हारी सारी प्लानिंग समझ चुका हूँ। हालांकि स्काई लॉर्ड को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। वो कहती, पता नहीं ये पागल क्या बकबक कर रहा है। इधर यंग मास्टर कह रहा था कि ठीक है, अब वो लड़की तुम्हारी हो गई। ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग हंसने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि यंग मास्टर ने डर के मारे ही गिव अप कर दिया। इधर स्काई लॉर्ड उस जंगली लड़की की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक अजीब सा बंदा कूद गया। वो कह रहा था कि हमारी जियांग फैमिली जो चाहे उस पर कब्जा कर सकती है और हमारे यंग मास्टर को तो कोई भी रोक नहीं सकता। अगर तुम इस लड़की को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें डाओ का मुकाबला करना होगा। वेल, मुझे मैडमैन के नाम से भी जाना जाता है। जिसके बाद उस स्काई लॉर्ड की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कह रहा था कि बच्चे, आज तो तुम बर्बाद हो गए, मैं तुम्हें यहीं पर गाड़ने वाला हूँ। अब स्काई लॉर्ड पर कोई चिल्लाए ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो तुरंत ही डाओ की उंगली ही मरोड़ देते हैं, जिससे डाओ को गजब का दर्द हो रहा था। स्काई लॉर्ड उससे कह रही थी कि चलो अब तुम फाइट करने आ ही गए हो तो मेरा एक मुक्का खा लो। पहला तो ये तुम्हारे यंग मास्टर को पड़ने वाला था, लेकिन अब तुमसे भी काम चल ही जाएगा। जिसके बाद स्काई लॉर्ड ने डाओ को एक जबरदस्त पंच हिट कर दिया। उस पावरफुल पंच को देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह गए, लेकिन डाओ देखता है कि उस पर तो उस पंच का कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर स्काई लॉर्ड भी थोड़ा सा चौंक गए थे। जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए कह रही थी कि शायद यहाँ कोई गड़बड़ी हो चुकी है। इधर ऑक्शन हाउस का ओनर जियांग से कह रहा था कि आखिर तुम्हारे इस बंदे को हो क्या गया है, ये जब से यहाँ आया तब से पिटने वाली हरकतें किए जा रहा है। इधर यंग मास्टर चुआन अपना सिर पीटते हुए कह रहा था कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं इस लूजर बंदे
के सामने हार मान चुका था। वाकई मैं कभी कभार कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक करता हूँ। इधर मैडमैन डाओ स्काईलॉर्ड से कह रहा था कि बच्चे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तुम यहाँ आके लोगों को परेशान करो। स्काईलॉर्ड को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो डाओ के सवाल का क्या जवाब दे। इधर डाओ ने तुरंत ही उन पर एक पंच हिट कर दिया, जिससे वो जैसे तैसे बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं। उन्होंने वहाँ से जाते वक्त यंग मास्टर चुआन को ही डाओ के सामने फेंक दिया, जिससे चुआन का पाँव डाओ के पाँव के नीचे आकर बुरी तरह से क्रश हो गया। वो रोते हुए मैडमैन डाओ के सामने बैठ जाता है। वो कह रहा था कि तुम ये क्या कर रहे हो, बेवकूफ कहीं कि तुम्हें मुझे नहीं बल्कि उसे मारना था। तो डाओ भी तुरंत यंग मास्टर के सामने हाथ जोड़ने लगता है। वो कह रहा था कि ये सब उस कमीने की हरकत है, रुको अभी मैं उसे सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद उस स्काईलॉर्ड के पीछे भागना शुरू कर देता है और स्काईलॉर्ड भी यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए इसके सारे अटैक को डॉज कर रहे थे। इन दोनों के झगड़ों में ऑक्शन हाउस की काफी कीमती चीजें टूटने लगती है, जिन्हें देखकर बेचारे ऑक्शन हाउस के ओनर को टेंशन आ रहा था। अब वो भी अपनी चीजों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी डाओ ने बर्बाद करने पर तुला हुआ था। इधर स्काईलॉर्ड ने भागते वक्त गोल गोल घूम के डाओ के मुंह पर एक लात मार दी, जिससे डाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो कह रहा था बच्चे तुमने मेरा ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, और अब उस स्काईलॉर्ड पर पंच हिट करने के लिए हवा में जंप लगा देता है। ये देखकर जियांग तुरंत स्काईलॉर्ड के सामने आ गई थी। अब डाओ तो बिल्कुल भी इस लड़की पर अटैक नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत ही अपने पंच को जमीन पर हिट कर दिया, जिससे रिलीज होने वाली एनर्जी से जियांग हवा में उछल गई। लेकिन स्काईलॉर्ड तुरंत ही उसे थाम लेता है। वो जियांग से कह रही थी कि तुम्हें बीच में आने के लिए किसने बोला था, मेरे चक्कर में तुम बेवजह हर्ट हो जाओगी। और उसी वक्त डाओ ने स्काईलॉर्ड पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे जियांग एक बार फिर से नीचे पटक गई थी। इधर डाओ ने अपनी एक खास मूव वुडाओ व्हर्लविंड को एक्टिवेट कर दिया। अपनी ही मूव में वो ये करते हुए गोल गोल घूम रहा था। उसके ऐसा करने से ऑक्शन हाउस में तूफान आ गया था। वहाँ पर तेज हवाएं बहने लगी। इस तूफान ने ऑक्शन हाउस की कीमती चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया, और इतने बड़े नुकसान को देखकर ऑक्शन हाउस के ओनर को तो चक्कर ही आने लगे। इधर हम डाओ को देखते हैं, जो अभी भी या करते हुए गोल गोल घूमने में बिजी था। तभी यंग मास्टर चुआन कहता है कि ऐसे पागलों जैसे घूमना बंद कर दो, जिसके लिए तुम ये सारी नौटंकी कर रहे हो। वो लड़का तो कब का यहाँ से भाग चुका है। ये सुनकर डाओ ने घूमना बंद कर दिया। अब वो सीधा ऑक्शन हाउस के बाहर आ चुका था। इधर स्काईलॉर्ड बड़ी ही तेजी से भाग रहे थे, तो डाओ भी उनका पीछा करने लगता है। इन दोनों ने मिलकर रास्ते पर मौजूद लोगों का भी नुकसान करना शुरू कर दिया था। जो भी इनके बीच में आया उसकी सारी चीजें बर्बाद। अब स्काईलॉर्ड तुरंत एक कोने में छुप जाते हैं। जैसे ही डाओ वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर कुछ मास्क पहने हुए बच्चे छुपे हुए थे। डाओ कंफ्यूज था कि पता नहीं अचानक से वो लड़का कहाँ पर गायब हो गया। इधर स्काईलॉर्ड अपने मास्क वाले ब्रेसलेट को टच करते ही वो अपने माइंड स्पेस में पहुँच गए। अब उनके सामने ढेर सारे डिवाइन वेपन्स आ जाते हैं, लेकिन उन्हें तो बस अपने हार्टलेस मास्क की जरूरत थी, जिसे पहनते ही तुरंत ही उनका सुप्रीम आर्मर एक्टिवेट हो गया, और अब वो पाँव पटकते हुए अपने असली फॉर्म में आ जाती है। अब तो डाओ ही क्या, उसका पूरा खानदान भी स्काईलॉर्ड को हरा नहीं सकता था। इधर डाओ जोर जोर से चिल्ला रहा था कि कछुए की औलाद जल्दी से बाहर आ जा, आज अगर तू गलती से भी मेरे हाथ लग गया तो मैं तेरा कीमा बना दूंगा। और तब स्काईलॉर्ड उसके पीछे आ जाती है। स्काईलॉर्ड को देखते ही डाओ ने तुरंत ही उन पर अपने पंच से अटैक कर दिया, जिसे स्काईलॉर्ड ने अपने जबरदस्त पाम अटैक के साथ काउंटर कर दिया। उनकी इस क्लैश में बहुत ही जोर का धमाका हो गया था। वही दूसरी तरफ हम एल्डर फैंग को देखते हैं, जो जेल से भागकर शिनजियान पिक के पास पहुंच चुका था। वो वहाँ मौजूद रॉक पर तुरंत ही अपना जेट टोकन प्रेस करता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक झूला पहुंच चुका था, जो वहाँ मौजूद खाई को पार करवा के एल्डर फैंग को शिनजियान पिक पर पहुँचा देगा। अब एल्डर फैंग तुरंत ही उस झूले में सवार होकर उस खाई को क्रॉस कर रहा था, लेकिन वो झूला बीच में ही रुक जाता है। ये देखकर एल्डर फैंग काफी ज्यादा डर गया। वो वहाँ मौजूद पहरेदारों को बता रहा था कि मैं तुम्हारे सेक्ट लीडर का दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे लीडर के साथ एक जरूरी मैटर को डिस्कस करने आया था, इसलिए प्लीज मुझे आने दो। जिस पर वो बंदे कह रहे थे कि हाँ हम अच्छे से जानते हैं कि तुम हो कौन, तुम अपने सेक्ट में बगावत करके लीडर की पोजीशन हासिल करना चाहते थे, लेकिन तुम इस जंग में हार चुके हो। अब तुम्हारी औकात तो किसी कुत्ते से कम नहीं, और ऐसे लूजर्स की हमारे हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट को कोई जरूरत नहीं। एल्डर फैंग को भी अब उनकी बातों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर वो डिसाइपल कह रहा था कि तुम हमारे सेक्ट लीडर से तो मिल नहीं सकते, लेकिन हाँ हम तुम्हें जहन्नुम के राजा से मिलने को तो भेज ही सकते हैं। अब तुम जहन्नुम में जाके ही लीडर बनने के सपने देखो। जिसके बाद उन चेन्स को शेक करना शुरू कर देता है, ताकि एल्डर फैंग उस खाई में गिर के मारा जाए। एल्डर फैंग भी अब काफी ज्यादा डर गया था। उस
उसका झूला इधर उधर स्विंग होने लगता है। उन डिसाइपल से रहम की भीख मांग रहा था। वो कहता है कि मेरा प्लान सक्सेसफुल हो ही गया था, लेकिन एक हेवनली कल्टीवेटर ने आके मेरे प्लान को चौपट कर दिया। लेकिन उन बंदों को उस हेवनली कल्टीवेटर से कोई लेना देना नहीं था। वो कहते हैं कि बस तुम्हारे जैसे लूजर हमारे सेट में पाँव नहीं रख सकते, आज तो तुम्हें मरना ही होगा। लेकिन तभी उन डिसाइपल को उनके लीडर की आवाज आ गई। उन्हें गुस्से में कह रहा था कि एल्डर फैंग को मेरे सामने पेश करो। और इसी के साथ ही कमाल का एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।